बाइबल में 3 असाधारण लोगों का जिक्र है जो मरे बिना सीधे स्वर्ग चले गए। कौन थे ये लोग, क्यों परमेश्वर ने इन्हें चुना और क्या ये फिर से हो सकता है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा, जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में। लोग अक्सर कहते हैं मौत और टैक्स के अलावा कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं मरे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यीशु मसीह भी उनमें से एक हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की मौत हुई थी और फिर वे दोबारा जीवित हुए। लेकिन बाइबल में 3 ऐसे लोगों के नाम लिखे गए हैं जो कभी नहीं मरे। इनमें से तीसरा व्यक्ति सबसे बड़ा रहस्य है। बाइबल में पहला व्यक्ति जिसे कभी नहीं मरा कहा गया वह हनोक थे। हनोक आदम के वंशज थे, लेकिन वे केन या हाबिल के परिवार से नहीं थे। वे आदम और हव्वा के तीसरे बेटे के वंशज थे। हनोक नूह के परदादा भी थे और बाइबल के कई अन्य महान लोगों के पूर्वज थे। उस समय परमेश्वर ने अभी 120 साल की उम्र की सीमा तय नहीं की थी, जो उत्पत्ति 6:3 में लिखा है। इसीलिए लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते थे, लेकिन हनोक बाकी लोगों से अलग थे। वे 65 साल की उम्र में पिता बने और कुल 365 साल तक जिए। जब महान बाढ़ आने वाली थी, तब ज्यादातर लोग परमेश्वर के साथ सच्चाई से नहीं चलते थे। वे अपने गलत रास्ते पर चले गए और पाप करने लगे, लेकिन हनोक सबसे अलग थे। उन्होंने हमेशा परमेश्वर के साथ सच्चाई और भक्ति से जीवन जिया और परमेश्वर से गहरा रिश्ता बनाया। उत्पत्ति 5:22 और 24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चला, फिर वह नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। लूका ने हनोक का नाम यीशु के पूर्वजों की सूची में लिखा है। उन्होंने हनोक की वंश परंपरा को आदम तक जोड़ा। इब्रानियों अध्याय 11 में भी हनोक का नाम उन पुराने इस्राएली पूर्वजों की सूची में आता है जो अपने महान विश्वास के लिए जाने जाते हैं। इब्रानियों 11:5-6 में लिखा है, परमेश्वर ने हनोक को अपने पास बुलाने से पहले उसे अच्छा और भक्त व्यक्ति माना था, और बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे यह मानना होगा कि परमेश्वर हैं और वे उन लोगों को इनाम देते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें खोजते हैं। बाइबल में बार बार लिखा गया है कि परमेश्वर ने हनोक को अपने पास बुला लिया। यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि इब्रानियों की किताब बताती है कि हनोक ने सच में मौत का अनुभव नहीं किया, जैसा कि आम लोग करते हैं। इब्रानियों 11:5-6 में लिखा है, विश्वास के कारण हनोक को इस जीवन से उठा लिया गया ताकि वह कभी न मरे। कोई उसे खोज नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, और उससे पहले उसे एक ऐसा व्यक्ति माना गया जो परमेश्वर को खुश करता था। हनोक को भविष्य बताने की शक्ति भी मिली थी। उन्होंने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। यह बात यहूदा 1:14-15 में लिखी गई है। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र जनों के साथ आ रहे हैं, ताकि वे सबका न्याय करें और उन सभी लोगों को दोषी ठहराएं जिन्होंने अधर्म में बुरे काम किए हैं और जो पापी लोग उनके खिलाफ बुरी बातें बोलते हैं। लेकिन हनोक की कहानी उनके साथ खत्म नहीं हुई। उनके परपोते नूह भी परमेश्वर के साथ सच्चाई से चले। नूह बहुत नेक इंसान थे, इसलिए जब महान बाढ़ आई तो केवल नूह और उनका परिवार ही बच पाया। हनोक का जीवन हमें विश्वास, आज्ञा मानने और सच्चाई की सीख देता है। उन्होंने परमेश्वर को इतना खुश किया कि परमेश्वर ने उन्हें बिना मरने सीधे अपने पास बुला लिया। ये कितनी खास बात है। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो नहीं मरे वे थे भविष्य वक्ता एलियाह। वे इजराइल के राजा अहाब और रानी जेजेबेल के समय में जीते थे। एलियाह बहुत बहादुर थे। उन्होंने इजराइल के लोगों को झूठे देवताओं और मूर्तियों की पूजा करने से रोका। उन्होंने कई चमत्कार भी किए। एक बार उन्होंने आसमान से आग गिराकर साबित किया कि सिर्फ इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। 2 राजा 1:10-12 में लिखा है कि परमेश्वर ने एलियाह को इस्राएल में लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए भेजा। उस समय इस्राएल के लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। इस बदलाव की शुरुआत दुष्ट राजा यारोबाम ने की थी, लेकिन रानी जेजेबेल, जो राजा अहाब की पत्नी थी, मूर्ति पूजा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपने पति से झूठे देवता बाल के लिए एक मंदिर बनवाया। इसके कारण कई इस्राएली लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे। भविष्यवक्ता एलियाह ने जब अपने देश के लोगों को परमेश्वर से दूर जाते देखा तो उन्होंने राजा अहाब का विरोध किया।
उन्होंने राजा से कहा कि वह अपनी गलती माने और फिर से इस्राएल के सच्चे परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन राजा अहाब ने एलिय्याह की बात नहीं मानी। इसलिए एलिय्याह ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि अब कोई बारिश या ओस नहीं गिरेगी जब तक वे खुद परमेश्वर से इसे खत्म करने की प्रार्थना नहीं करेंगे। इससे पूरे देश में भयंकर सूखा पड़ा। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, जिससे पूरे देश में भयंकर सूखा और भुखमरी फैल गई। एलिय्याह का बिना मरे स्वर्ग जाना हनोक से भी ज्यादा साफ और चमत्कारी था। एलीशा, जो एलिय्याह के सहायक थे, को पहले से पता था कि एलिय्याह को परमेश्वर अपने पास बुलाने वाले हैं। 2 राजा 2:3 में लिखा है, बेतलेहेम में भविष्यवक्ताओं के शिष्य एलीशा के पास आए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि आज ही परमेश्वर तुम्हारे गुरु एलिय्याह को अपने पास बुलाने वाले हैं? जिस दिन परमेश्वर ने तय किया था, एलिय्याह गिलगाल से रवाना हुए। उनके साथ एलीशा